स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स के अंदर है ना धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके कितने नंबर 6 नंबर पक्के करने वाले हैं। मतलब ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ाने वाले। अब ग्राफ के क्वेश्चन है ना दो तरीके से आते हैं। एक तो आपको थ्योरी दे रखी होती है, आपको क्या पढ़ानी पड़ती है, समीकरण बनानी पड़ती है। और यहाँ पर आपके डायरेक्ट समीकरण बड़ी बड़ी दे रखी हो, तो यहाँ पर देखो थ्योरी दे रखी है, हम समीकरण पहले बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद में इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में क्या लिया बताओ, भाग लिया। जिसमें क्या है, लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है बताओ, 4 अधिक है। तो देखो सबसे पहले माना लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या कितनी है y। तो माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी है x। इसके बाद में किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर कितना है y। अब पर्सन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब आपके पर्सन जो बोल रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मिला दिया जाए, कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 10। मतलब x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 ये आ गई। इसके बाद में जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या क्या है y, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मतलब y बराबर क्या आएगा, x प्लस 4। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा बताओ, y माइनस एक्स बराबर 4। ये समीकरण नंबर कितना आ गया 2। अब पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, इसका मतलब समीकरण नंबर किसको हल करेंगे 2 को। मतलब x प्लस वाई बराबर 10 को हल करने पर, अब x प्लस वाई बराबर 10 को हल करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 10 को हल करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकालो तो भी आसान, y का मान निकालो तो भी आसान। तो सबसे पहले इसको भेज देता हूं मैं इधर, तो क्या आएगा बताओ, x बराबर 10 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर आपको भाग देने की तो जरूरत नहीं। जब आपको भाग देने की जरूरत नहीं ना, तो पहला मान रखो 0 और दूसरा मान रखो 1। तो मैं y बराबर क्या रख लेता हूँ बताओ, 0। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखा था, x बराबर कितना आ गया 10 माइनस 0। x बराबर कितना आ गया 10। मैंने y का मान रखा 0 तो x का मान आ गया 10। ये मान आ गया। इसके बाद में क्या करना आपको, एक मान आया, अब तो 2 मान और निकालना बाकी है, तो यहां पर निकाल देते हैं। अब x बराबर क्या, x का मान 10 आ गया। अब y बराबर कितना रखेंगे 1, मतलब y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, अब y बराबर 1 रखा तो क्या आएगा देखो, x बराबर 10 माइनस 1। अब 10 में से 1 कितना आएगा 9 आएगा। मतलब x बराबर कितना आ गया 9। अब इसका काम पूरा हो गया। मतलब यहाँ पर y का मान मैंने कितना रखा 1, तो x का मान कितना आया 9। मतलब समीकरण 1 का काम पूरा हो गया। मतलब समीकरण 1 का काम हुआ तो यहाँ तक आपके 6 में से 1.5 नंबर कंप्लीट हुए। कितने नंबर कंप्लीट हुए, 1.5 नंबर कंप्लीट हुए। अब आगे 6 नंबर आपको पूरे लाने हैं, तो समीकरण 1 का काम हो गया। इसको हमने समीकरण किसको 2 को, मतलब y माइनस एक्स बराबर किसको हल करेंगे 4 को, y माइनस एक्स बराबर 4 को हल करने पर। अब इसको हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा देखो, अब यहां पर y का मान निकालो, इसको इधर भेज दो, तो यहां पर क्या आएगा देखो, y बराबर 4 प्लस एक्स। अब ये डब्बा बना दिया मैंने, ये डब्बा, ठीक है। x और y दोनों का मान निकालेंगे, x का मान और y का मान। अब यहां पर भी भाग देने की जरूरत नहीं, तो पहला मान 0 रखो, दूसरा मान क्या रखो 1। तो x बराबर क्या रखूंगा 1, x बराबर पहले रखता हूं 0, x बराबर 0 रखने पर। अब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आएगा 4 प्लस 0। अब 4 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। x का मान मैंने कितना रखा 0 रखा, तो y का मान आ गया 4। ठीक है, ये मान तो आ गया। अब आपको क्या करना है, x बराबर कितना रखा 1,
x बराबर 1 रखने पर, अब x का मान आप 1 रखो, कितना रखोगे 1, तो y बराबर कितना आ गया 4 प्लस 1, अब y बराबर 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 5, मतलब x का मान मैंने कितना रखा 1 रखा तो y का मान आ गया 5। अब अपने समीकरण सॉल्व होगी, मतलब समीकरण सॉल्व होगी तो एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें से कितने नंबर 3 नंबर अपने कंप्लीट हो गए, कितने नंबर कंप्लीट हो गए 3 नंबर। लेकिन अपने को रुकना नहीं जब तक कितने नंबर नहीं आ जाए 6 नंबर पूरे नहीं आ जाए, मतलब यहाँ पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। अब समीकरण सॉल्व होगी, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं ग्राफ में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पर समीकरण बना के बताइए। ठीक है, आपके एग्जाम में यदि समीकरण डायरेक्ट बनी बनाई हुआ ना तो समीकरण 1 को हल करने पर 2 को हल करने पर आपको क्या करना है डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ के अंदर नॉर्मली कितनी लाइन है 22 लाइन आती है, तो आपको सेंटर में मतलब 11वीं लाइन के ऊपर लाइन खींचनी है। ऐसा नहीं कि लाइन के बीच में खींच लो, लाइन के ऊपर लाइन, इधर भी लाइन के ऊपर लाइन और इधर भी लाइन के ऊपर लाइन। अपने तो देखो यहाँ पर मान कहाँ तक है, अपने मान है ना 10 तक है, कितना है 10 तक, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइन को खींच रहा हूँ इधर। ठीक है, इधर मैं लाइन खींच रहा हूँ क्यों, अपने मान पूरे आराम से आ जाए उसके लिए। देखो फिर आपको तीर के निशान से इसको क्या करना है बंद करना है, इधर भी क्या करना है आपको लाइन के ऊपर लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन खींच ली, यहाँ पे क्या लिखना आपको एक्स अक्स, कौन सा अक्स लिखना है एक्स अक्स, इधर क्या लिखना बताओ एक्स डैश एक्स, कौन सा अक्स एक्स डैश अक्स, इधर क्या लिखना है बताओ वाई अक्स, कौन सा अक्स लिखना है वाई अक्स, और इधर कौन सा अक्स लिखना है वाई डैश अक्स। देखो जब तक मान 10 तक है ना तो पैमाना क्या लिखना है एक्स अक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो यहाँ पर आप पैमाना क्या मानोगे, देखो पैमाना क्या मानोगे एक्स अक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, कितना इकाई बताओ 1 इकाई, और वाई अक्स कौन सा अक्स वाई अक्स 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इकाई मान लिया मैंने 1 इकाई मान लिया। और आपको ध्यान रखना है जो जो पटरी है ना इसके लिए यूज करोगे वो बड़ी वाली यूज करना है, तो यहाँ पर तो आएगा 0, क्या आएगा 0, यहाँ पे देखो 1, इसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर ये 10, फिर आगे 11, जहां तक वहां चाहे वहां तक जान दे रहा हूं। यहाँ पर कितना आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से जहां जाए वहां तक जाना। इधर क्या आएगा देखो -1 -2 -3 -4, इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब सबसे पहले x का मान कितना है 10, तो y का मान कितना है 0, x का मान 10 ये रहा, y का मान भी 0 यहाँ पे ही आएगा, तो x का मान 10 और y का मान 0, डॉट लगाया गोल घेरा 10 क्या आ गया 0। अब x का मान कितना है 9 है, तो y का मान कितना है 1, मतलब x का मान तो 9 और y का मान 1, दोनों की सीध में देखो दोनों की सीध यहाँ पे मिल रही है, यहाँ डॉट लगाया और क्या लगाना है गोल घेरा। ठीक है, डॉट लगाया और क्या लगाना है गोल घेरा, मतलब 9,1। अब ये दोनों बिंदु आ गए, अब आपको क्या करना है इन दोनों बिंदुओं को बड़ी वाली स्केल से क्या करना है आपको मिलाना है, छोटी वाली स्केल नहीं बड़ी वाली स्केल यूज करना है, इन दोनों को क्या करना है आपको मिला लेना, और जहां जाए वहां तक आपको जाने देना। अब मैंने यहाँ पे जाने दे दिया। ठीक है, अब देखो इसका काम तो पूरा हो गया। अब आगे क्या होगा देखो यहाँ पर दूसरे x का मान 0 तो y का मान कितना 4, ये रहा देखो x का मान 0 y का मान 4, डॉट और गोल घेरा 0,4। आगे क्या है x का मान है 1 और y का मान कितना है 5, x का मान 1 ये रहा y का मान 5 ये रहा, देखो दोनों की सीध यहाँ मिल गई, डॉट लगाया और क्या लगाया गोल घेरा 1,5। अब दोनों को क्या करना आपको मिलाना, देखो ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने के बाद में इसके ऊपर समीकरण लिखनी x प्लस वाई बराबर 10, ये कितना था बताओ
y माइनस एक्स बराबर 4, ये समीकरण थी। अब देखो आप जब आप देखोगे ना तो x का मान तो कितना है 3 और y का मान क्या है 7। यहाँ पर दोनों क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे x का मान तो 3 है, y का मान कितना है 7। मतलब 3 और 7 पे दोनों रेखा क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको लिखना है दोनों रेखाएं एक दूसरे को x बराबर 3 व y बराबर 7 पर प्रतिच्छेद कर रही है। लड़कों की संख्या कितनी है x मतलब 3 और लड़कों की संख्या कितनी y मतलब क्या है 7। अतः लड़कों की संख्या बराबर कितनी आई 3 व लड़कियों की संख्या बराबर कितनी होगी बताओ 7 होगी। कितनी होगी 7। अपना क्वेश्चन सही हो गया। जो लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 3 में 4 जोड़ो कितना आ गया 7। मतलब अपना क्वेश्चन क्या हो गया पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम जो 6 नंबर है ना वो 6 के 6 क्या हो गए कंप्लीट हो गए। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैटर पूरी तरह से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर सारे डाउट क्लियर नहीं हुए। तो देखो ये तो क्वेश्चन था नॉर्मल, अब थोड़ा सा डेंजर लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं सबसे आसान क्वेश्चन आए, हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन शुरू करने के लिए क्या करना है, आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये प्रश्नावली 3.2 है ना, उसके क्वेश्चन स्टार्टिंग पहला और दूसरा, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है पहला दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये बोल रहा है कि 7 नहीं 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपए। कितने पेंसिल 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है वो कितना रुपए है 50 रुपए है। ठीक है, और बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपये। कितने रुपए हैं 46 रुपए हैं। तो पेंसिल और कलम का मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो माना पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए और कलम का मूल्य कितना है y रुपए। तो माना पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपए है x रुपए व कलम का मूल्य बराबर कितना रुपए है y रुपए है। तो पेंसिल का मूल्य है x रुपए और कलम का मूल्य है y रुपए। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, प्रश्नानुसार अपने को किसके अनुसार चलना है प्रश्न के अनुसार चलना है। मतलब पेंसिल कितनी है 5, तो क्या आ जाएगा बताओ 5x प्लस कलम कितना है 7, तो 7y बराबर कितना है 50। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब बोला है कि पेंसिल तो 7 है मतलब 7x प्लस कलम कितने हैं 5, तो 5y बराबर कितने रुपए हैं 46 रुपए। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है और पेंसिल और किसका मूल्य कलम का मूल्य अपने को निकालना है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 को हल करने पर, मतलब 5x प्लस 7y बराबर 50 को हल करेंगे। दो x का मान निकालेंगे तो 5 का भाग देना पड़ेगा और y का मान निकालेंगे किसका भाग देना पड़ेगा 7 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 और 7 में आसान भाग किसका है 5 का। तो क्यों हार्ड के पीछे आगे आसान का मान निकालेंगे, मतलब किसका मान निकालेंगे x का मान। जब x का मान निकालेंगे इसको उठाकर फेंक दो इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा
5x बराबर 50 माइनस कितना आएगा 7y। अब x का मान निकालना, किसका भाग दो 5 का। x बराबर कितना आया 50 माइनस 7y बतावा कितना आ गया 5। अब आपको यहाँ पर एक डब्बा बनाना है, वहां पर किसका मान आएगा x का मान भी आएगा, उसका आएगा y का, ये x का और ये y का। अब देखो y बराबर स्टार्टिंग क्या रखो 0 रखो, मान आ गया अपना काम कंप्लीट। तो y बराबर क्या रखो 0 रखने पर y बराबर 0 रखा तो क्या आएगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 बटावा कितना आ गया 5। 7 को 0 से आगे कितना आ गया 0, तो x बराबर कितना आया 50 माइनस 0 बटावा 5। अब देखो 50 में से 0 कितना आएगा 50, तो x बराबर कितना आया 50 बटावा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 0, x बराबर कितना आ गया 10। मैंने y का मान कितना रखा देखो 0 रखा, तो x का मान आ गया 10। अब ये काम तो हो गया। अब दूसरा जो मान है ना, बहुत ही आपको क्या करना है सोच समझकर मान रखना है, क्योंकि मान रखने में गड़बड़ यहाँ पर ही होती है। देखो यहाँ पर y का मान यदि मैं 1 रख लेता हूँ 7 एकम 7, 50 में 7 गया तो 43, उसमें 5 का भाग नहीं जाता है, नहीं रखना है। 7 दूनी 14, 2 रखेंगे तो भी नहीं जाता है, नहीं रखना है। 3 7 तारीख 21, 50 में से 21 जाएगा ना तो क्या बचेगा 29, में 5 का भाग जाता है नहीं। 4 रखेंगे 7 चौक 28, अब भी 4 भी नहीं रखना, कितना रखेंगे 5, 7 पंजे 35, क्योंकि 50 में से 35 गया तो 15, और 15 में किसका भाग जाता है 5 का। तो y बराबर कितना रखेंगे बताओ 5 रखेंगे, कितना रखेंगे 5। तो y बराबर 5 रखने पर, तो y का मान 5 रखेंगे तो क्या आएगा देखो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बटावा कितना आ गया 5। अब देखो 50 माइनस 7 पंजे 35 बटावा कितना आ गया 5। तो x बराबर कितना है 50 में से 35 गया तो 15, 15 बटावा 5, 5 एकम 5, 5 तारी 15, मतलब x का मान कितना आ गया अपने पास 3 मान आ गया, कितना आ गया 3। तो मैंने कितना रखा देखो y का मान रखा, मैंने कितना रखा 5 रखा, तो x का मान आ गया 3। मतलब अपना समीकरण 1 को हल कर लिया, किसको समीकरण 1 को हल कर लिया, मतलब अपने डेट नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे डेट से अपने को 6 नंबर की ओर पहुंचना है, तो समीकरण 2 को क्या करना है हल करना है। तो 7x प्लस 5y बराबर 46 को हल करने पर, अब इसको हल करेंगे ना तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 7 का भाग देना पड़ेगा, y का मान निकालेंगे तो 5 का, तो 7 का भाग तो हार्ड है तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे किसका मान निकालेंगे x का, तो इसको उठा के फेंक दो इधर। तो 5y बराबर क्या आएगा 46 माइनस कितना आएगा 7x, प्लस का x 7x है ना, इधर जाएगा इसका जाएगा माइनस का। अब y का मान निकालना, 5 का भाग दो तो क्या आएगा y बराबर 46 माइनस 7x बटाओ कितना आ जाएगा 5। अब वापस आपको क्या करना है यहाँ पर डब्बा बनाना है, ये मैंने बना दिया डब्बा। यहाँ पर एक तो x का मान, एक किसका मान आएगा y का। अब यहाँ पर आपको x का मान 0 नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, तो 7 को 0 से वहां क्या 0, 46 में 0 क्या था 46, अब 46 में किसका भाग नहीं जाता है 5 का नहीं जाता। अब आगे 1 7 एकम 7, अब 46 में 7 गया था 39, और भी 5 का भाग नहीं जा रहा। अब 2 रखो तो भी कोई मतलब नहीं, कितना रखेंगे 3, 7 तारीख 21, अब 46 में से 21 जाता है, ठीक है, और उसमें किसका भाग जाता है 5 का भी जाता है। तो x बराबर कितना रख लूं मैं 3 रख लूं, x बराबर कितना रखा 3 रखने पर, x का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा देखो 46 माइनस 7 इंटू 3 बटाओ कितना आएगा 5। अब देखो क्या आएगा y बराबर 46 माइनस 7 तारीख 21 बटावा 5। अब देखो 46 में से कितना घटाएंगे 21, तो y बराबर कितना आएगा देखो 6 में से गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, अब 25 बटावा 5, 5 एकम 5, 5 पूरी 25, मतलब y का मान कितना आ गया 5। मैंने x का मान कितना रखा 3 रखा, तो y का मान आ गया 5। अब एक मान कंप्लीट हो गया, अब दूसरा मान वहां रखते हैं। अब दूसरा मान क्या रखना, इसको भी आपको क्या करना है सोच समझ कर रखना है। अब 4 रखेंगे, देखो 4 रखेंगे तो मान नहीं आने वाला, ठीक है, 7 चौक 28, अब 46 में से 28 जाता है लेकिन 5 का भाग नहीं जाता है। अब आगे क्या करें, अब 5 रखे 7 पंजे 35, 46 में से 35 गया तो क्या बचेगा 11 बचेगा, तो अपना और भाग नहीं जाता है। अब क्या रखेंगे 6, 7 6 42, अब 46 में से 42 गया तो और ही जाता है।
7 रखेंगे 7 सत्ते 49, 46 में से 49 गया तो माइनस का 3 और भी ज्यादा। अब क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो x बराबर कितना रख लो 8 रखने पर, कितना रखेंगे 8 रखने पर। इस तरह से आपको मान क्या करना है सोच समझ कर रखना है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी। तो y बराबर क्या आएगा 46 माइनस 7 इंटू कितना आएगा 8 बटाओ कितना आएगा 5। y बराबर 46 माइनस 7 56 बटावा 5। अब 46 में से 56 किया तो कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन इसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है। माइनस 10 बटावा 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब y का मान कितना आएगा माइनस का 2। मैंने क्या रखा देखो x का मान रखा, x का मान कितना रखा 8 रखा, कितना रखा 8, तो मान क्या आएगा माइनस का 2। अब अपने पास मान आ गए। अब मैंने समीकरणों को क्या कर लिया हल कर लिया। अब समीकरण को हल कर लिया, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको किस में रखेंगे ग्राफ के अंदर रखेंगे। ग्राफ के अंदर रखेंगे तो आपको क्या करना है इन समीकरणों को है ना लिख लेना है, क्योंकि ये आपको ग्राफ की जो समीकरण है ना वहां पर क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। जो रेखा आएगी ना इसके ऊपर क्या करना है ये मान लिखना पड़ेगा। अब क्या है देखो, अब इनको हल करना है, बहुत ही आसान है हल करना। अब एक कॉमन पॉइंट आएगा जहां पर दोनों रेखा क्या करेगी काटेगी, वो क्या आएगा x और y का मान, मतलब पेंसिल और कलम का मूल्य होगा। पेंसिल खरीदते आप दुकान पे जाते तो वहां पर पेंसिल सस्ती आती है, पेन सीधी सी बात है, ओबियसली बात है पेंसिल सस्ती आती है और पेन थोड़ा क्या आता है महंगा आता है। तो अपना जो महंगा वाला मान है ना वो किसका मान होगा पेन का होगा। किसका होगा पेन का। अब देखो यहाँ पर 22 लाइन आती है तो 11वीं लाइन के ऊपर क्या खींचनी लाइन, और इधर भी सेंटर में लाइन के ऊपर क्या खींचनी लाइन। जैसे इस तरह से आपको क्या खींचनी लाइन खींचनी। अब देखो ये लाइन खींच ली, ठीक है। अपन थोड़ी है ना इधर लाइन खींच रहे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी क्या है कम है। अब देखो यहाँ पर इधर भी क्या करनी लाइन के ऊपर क्या खींचनी आपको लाइन, ठीक है। ये लाइन के ऊपर लाइन खींच ली। अब पैमाना क्या लिखना है पैमाना। पैमाना में क्या आएगा देखो x अक्ष, कौन सा अक्ष x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, कौन सा इकाई 1 इकाई। और y अक्ष, कौन सा अक्ष y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इकाई 1 इकाई। यहाँ पर क्या आ गया जीरो, क्या आया जीरो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो यहाँ पे आपको गिनती भी सिखा दी 12 तक। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको x अक्ष, कौन सा अक्ष लिखना है x अक्ष। यहाँ पर क्या लिखना है देखो x डैश अक्ष, कौन सा अक्ष x डैश, डैश का मतलब नेगेटिव वाले मान इधर आएंगे। यहाँ पे कौन सा अक्ष y अक्ष, और यहाँ पर y डैश अक्ष। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मान रख लिए, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5, इधर प्लस में मान 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मान आपको लिखना है। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। सबसे पहले x का मान 10 है, y का मान 0, मतलब x का मान 10 ये रहा और y का मान 0, यहीं पर डॉट लगाया और क्या लिखना है बोल दिया 10, 0। अब आगे वाला क्या है x का मान तो 3, y का मान 5, x का मान 3 ये रहा, y का मान 5, दोनों की सीध कहाँ मिल रही देखो यहाँ पर दोनों की क्या मिल रही है सीध, डॉट लगाया और बोल दिया 3, 5। अब आपको क्या करना है बड़ी वाली स्केल छोटी वाली स्केल इस्तेमाल नहीं करना, बड़ी वाली स्केल से इन दोनों को क्या करना है मिला लेना। देखो ये मैंने मिला दिया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है मिलाना, क्योंकि ये 6 नंबर दिलाएगा आपको। अब ये मिला दिया, अब आपको क्या करना है इसके ऊपर समीकरण लिखना है। अब समीकरण क्या थी बताओ, पहले कलम कितनी थी बताओ, यहाँ पर 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये क्या थी समीकरण। अब बना दिया। अब आगे वाले का नंबर, आगे वाले क्या है x का मान तो कितना है देखो 3 है और y का मान कितना है 5, मतलब यही पॉइंट तो आपको लिखना नहीं। अब x का मान कितना है 8 और y का मान -2, मतलब यहाँ रहा, दोनों की स्थिति कहाँ मिल रही है तो डॉट लगाया और गोल घेरा 8, -2। x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है, y का मान हमेशा बाद में लिखा जाता है।
अब आपको क्या करना है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दो, ये मिला दिया देखो, ठीक है। इस बिंदु को मैंने क्या कर लिया, मिला दिया, जहां रेखा जहां जाना। ये समीकरण क्या थी बताओ, 7x प्लस 5y बराबर कितना है, 46। समीकरण बना दी। अब आपको तीर के निशान से बंद कर लिया। दोनों रेखा x बराबर कहां पर 3 और y बराबर कहां पर काट रही है, 5 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को x बराबर 3 और y बराबर 5 पर क्या कर रही है बताओ, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अतः पेंसिल का मूल्य कितना आएगा बताओ, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए व कलम का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए। कितने रुपए, 5 रुपए में कौन सा पेन आता है, मॉन्टेक्स पेन आता है। तो मॉन्टेक्स पेन की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए। और पेंसिल अलग अलग कैटेगरी की सबसे बढ़िया क्वालिटी की एचबी पेंसिल है ना, वो कितने रुपए की आती है, 3 रुपए की आती है। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब ग्राफ के जो भी क्वेश्चन है ना, जिस भी तरह की समस्या हो ना, सभी क्या होगी, क्लियर होगी। यदि ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार नए हो ना, तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, और पास में जो घंटी बनी हुई है ना, उसको क्या करना, बजा देना है, ठीक है।